कर रहे हैं। दो किस्म की डिस्क्रिप्शंस होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक हमारे पास है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन और दूसरी डिस्क्रिप्शन हमारे पास है ऑयलरियन डिस्क्रिप्शन। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें, जिस तरह से फिजिक्स में है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिजिक्स का प्रॉब्लम है, तो क्या आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करना है, क्या हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करना है, या हमने रीमानियन ज्योमेट्री अप्लाई करनी है, या जिसे आप कह लें कि हमने आइंस्टाइन थ्योरी अप्लाई करनी। कोई भी हम प्रॉब्लम देखते हैं फिजिक्स का, तो क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगेगी या रीमानियन ज्योमेट्री या आइंस्टाइन थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने पहले डिसाइड करना होता है। ओके, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन पे बात करेंगे। अब लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन, इस लेक्चर में हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। अब लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन होता क्या है, आप देखिए कि लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ये है कि जिसमें कोई वेरिएबल फॉर एग्जांपल आर है, पोजीशन वेक्टर है, ये फंक्शन ऑफ टी हुआ करता है, फंक्शन ऑफ टी हुआ करता है। जैसा कि आप लिखते हैं टी आई प्लस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर। जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसी तरह से वेलोसिटी है, ये फंक्शन ऑफ टी हुआ करता है। ये तो आपने सीख लिया कि कैसे मैथमेटिकली लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। आपने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा होगा। सॉलिड मैकेनिक्स में आप लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल आप देखिए इसकी, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है, इस गाड़ी की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड करनी होगी, तो ये हमारे पास लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन है। वेलोसिटी फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो ये हम इसको लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में इस तरह से लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन डिफाइन है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे पढ़ते हैं। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन इन फ्लूइड फ्लो। जब फ्लूइड फ्लो होता है, फ्लूइड की मोशन है, तो उसमें हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन कैसे अप्लाई करेंगे। वहां तो हमारे पास फ्लूइड होता है, कार नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो कैसे हम स्टडी करें। इमेजिन करें कि हम सड़क के किनारे पे खड़े हैं और ये हमारे पास सड़क है और बारिश हो रही है और यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड है। ये फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास फ्लूइड है। फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, मोशन की हालत में है। अब अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है जो कि एक मोशन की हालत में है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम इसको डायरेक्शन में शो करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम चाहें कि यहाँ पर हम किसी खास जगह पे किसी खास जगह पे फ्लूइड की मोशन को देखना चाहते हैं,
फॉर एग्जांपल इस जगह पे देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इंक फेंक देंगे। यहाँ पर हम इंक ड्रॉप कर देंगे। हम इंक ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ इंक हमने ड्रॉप कर दी। अब ये जब इंक आप ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है कि ये इंक ऐसा ऐसा डिफ्यूज होगी और आगे की तरफ मूव करेगी। तो एक वक्त आएगा कि ये जो है पूरे फ्लूइड में फैल जाएगी। आप जब इस इंक के फ्लूइड पार्टिकल को देख रहे होते हैं तो ये हमारे पास फ्लूइड में कहलाती है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि हमने इस फ्लूइड को निगलेक्ट कर दिया। इस फ्लूइड को हम नहीं देखना चाह रहे, हमारा फोकस इस फ्लूइड पे नहीं है। फ्लूइड के जो यहाँ पर फ्लूइड है उसकी मोशन को हम नहीं देख रहे, बल्कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्लूइड पार्टिकल हम कहते हैं, ये हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को देखा। एक और एग्जांपल देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स में लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन कैसे डिस्क्राइब की जाती है। इमेजिन करें कि आप ब्रिज पे खड़े हैं, ये ब्रिज है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और फ्लूइड जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये ब्रिज है और हम यहाँ पर खड़े हैं। अब अगर आप लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो ये फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा है, हम इसको स्टडी नहीं करते। हम ऐसा करेंगे कि ये जो यहाँ पर आदमी खड़ा है, जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये यहाँ से क्या करता है कि थ्रो करता है डाई, कलर फेंकता है डाई, और ये ग्रीन कलर यहाँ पर है। अब क्या होगा कि ये इसको देख रहा होगा और यहाँ पर ये ब्रिज के नीचे से ये फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तो इसको हम कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर ने काम किया है ये कहलाता है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखते हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स को, तो इसको हम लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हमने यहाँ पर ये निगलेक्ट कर दिया, इस मोशन को हमारा फोकस नहीं है, तो ये कहलाता है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में इसकी जो मैथमेटिक्स है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन की, वो ये है कि हमें आर गिवन होता है, आर इन टर्म्स ऑफ टी गिवन होता है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है। और इसका अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो ये आप कैलकुलस 3 में जिस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बनाते हैं ये वैसा ही बन रहा होगा। कैलकुलस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कहना चाहिए। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो कि कैलकुलस 3 का एक कोर्स होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल हैं आपके पास। ये फॉर एग्जांपल फ्लूइड पड़ा हुआ है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। इस फ्लूइड पार्टिकल को हम, ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, यहाँ से आप इसे ऑब्जर्व करते हैं आर के ज़रिए से, और फिर इस पे आप एक डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जब इसके पाथ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, हमने ये लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक? अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लूइड फ्लो में लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते हैं। ये लैग्रांज के नाम पे, लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन बेसिकली लैग्रांज एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे ये फ्लूइड की डिस्क्रिप्शन है। लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन की एप्लीकेशन कहाँ पर है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। इसकी एप्लीकेशन है जब हम ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग ऑफ contaminant ट्रांसपोर्ट
जो गार्बेज वगैरह हमारे पास उसके फ्लूइड को वो फ्लूइड में जब वो है हमारे पास, तो उसको जब ट्रैक करते हैं तो वो हम करते हैं Lagrangian description से, is done by Lagrangian description. Lagrangian description. इसी तरह से re-entry of a spaceship into the Earth's atmosphere इसको भी हम परफॉर्म करते हैं थ्रू Lagrangian description. Lagrangian description यानी कि फ्लूइड फ्लो में हम Lagrangian description को Lagrangian description भी अप्लाई करते हुए हम कई फिनोमेना को डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि Lagrangian description आपको समझ आ गया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि जो Lagrangian description है, इसमें आप न्यूटोनियन के जो लॉज हैं, जैसे कि आप सॉलिड मैकेनिक्स में जो लॉज पढ़ते हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखते हैं, वो Lagrangian description कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो ऑयलरियन में भी अप्लाई होते हैं, Lagrangian में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। तो समरी में हम लिख सकते हैं कि Lagrangian description is the study of individual fluid particles. Thank you for watching.